हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। मेरे थंबनेल से यस, ये वीडियो मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में है। मैंने शादी के बाद कुछ 20 केजी गेन कर लिए थे कुछ 1 डेढ़ साल में। और उस उसे बहुत ट्राई कर रही थी मैं लूज़ करने का, बट काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 साल लग गए, बट कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी बार ट्राई किया बट कोई कोई असर नहीं किया। 1 महीना करती थी, कुछ ना कुछ करती थी, देखती थी। काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनली 3 साल बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। और मैंने जो किया है मुझे काफ़ी सूट किया। आई एम श्योर अगर वो मुझे सूट कर सकता है तो वो सबको सूट करेगा। एंड एक चीज़ और जो मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि मैंने इस जर्नी में कोई भी तरह का फिजिकल वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वॉक के लिए जाती थी या कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है वो भी। बट जितना मैंने रिसर्च किया, वेट लॉस के लिए मेन फोकस जो होता है वो एक्सरसाइज का 5 to 10% होता है, या बहुत ज़्यादा तो आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो तो 20% होता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक अगर आप अपने कुछ चीज़ों में चेंजेस ले आओ तो डेफिनेटली, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड गेट ऑन द पॉइंट्स। बहुत मेजर रोल जो प्ले करता है वो होता है खाने का। आपको खाने पे ही ध्यान देना है, मेन फोकस इज फूड। ओके। मेरे खाने में जो कैटेगरी था, मैं सबसे पहले बोल दूं कि मैंने प्रोटीन में बहुत ध्यान दिया। ओके। मैं मोस्टली प्रोटीन लेती थी, और प्रोटीन में भी ऐसा नहीं है कि दाल खा रही हूँ, क्योंकि दाल में भी तो प्रोटीन होता है, तो वैसा वैसा सेकंड क्लास प्रोटीन मैं चूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप जाओगे गूगल में फर्स्ट क्लास प्रोटीन चूज करोगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे। ओके, बहुत लोग सेकंड क्लास प्रोटीन के साथ भी करते हैं, इट्स ओके। बट अगर आपको वेट थोड़ा जल्दी लूज करना है, हेल्दी वे में लूज करना है, तो आप बिल्कुल ये डायरेक्शन चूज कर सकते हो कि मैं अपने बहुत रिसर्च के बाद ये बात बोल रही हूँ, ऐसे यूट्यूब चैनल में नहीं बोल रही हूँ। मेरा मेन फोकस था प्रोटीन। मैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेती थी। तो आप मेरे स्क्रीन में देखोगे कि मैंने वेज और नॉन वेज कैटेगरी में जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन के फूड आइटम्स है वो मेंशन किए हैं। ये आपको जरूर लेना, आपके खाने में ये होना ही चाहिए। ओके। ओके, मैं ये बोल दूं कि मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल लवर नहीं हूँ। ओके, मुझे सब्जियां बहुत पसंद नहीं है, बट ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी जो जो सब्जियां मुझे पसंद है मैं वो खाती थी। और उसमें कुछ कैटेगरीज है सब्जियों के, जिसे हम बोलते हैं कि सब्जियां जो ज़मीन में उगते हैं ना, वो मैं नहीं खाती थी। जैसे आलू हो गया, ओके, शकरकंद हो गया, ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती थी। कैरेट हो गया, गाजर, ये भी नहीं खाती थी। तो मैं जो वेजिटेबल्स खाती थी और जो आप लोग भी खा सकते हो वो मेरे स्क्रीन में अगेन मेंशन है। जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, पालक हो गया, मशरूम हो गया, ककड़ी हो गया जिसे हम क्यूकम्बर बोलते हैं, कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, ये सब मैं खाती थी। और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ये सब मैं खाती थी, और आप लोग भी ये सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो। प्रोटीन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये दोनों आप खा सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं अपना खाना किस ऑयल में बनाती थी। तो मैं अपने सारे खाने सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में बनाती थी, सिर्फ कोकोनट ऑयल में बनाती थी। ओके। कोकोनट ऑयल एक्चुअली लो कैलोरी भी है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं कीटो डाइट की तरफ जा रही हूँ। नहीं, कीटो डाइट में बहुत फैट लेने को बोलते हैं, प्रोटीन से भी ज्यादा। मैं बहुत फैट नहीं लेती थी, मैं कीटो डाइट के बारे में बात नहीं करूंगी। ओके। मेरा मेरा डाइट जो था वो बेसिकली लो कार्ब तो जरूर था, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं। अगर आपको वो नहीं समझ आएगा तो आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो लो कार्ब्स फूड पे। ओके। बट मैं फैट नहीं लेती थी, और कीटो डाइट में बहुत फैट लेने को करते थे। मैं जब खाना अपना बनाती थी कोकोनट ऑयल में, वो भी मैं सिर्फ 1 स्पून ही डालती थी अपने खाने के लिए, और उसी में खाना बना के पूरे दिन का मेरा 1 स्पून होता था। अगर मैं कुछ फ्राई कुछ तवा में बना रही हूँ तो मैं सिर्फ ब्रश करती थी वो ऑयल से। वो चीज का मैंने ध्यान रखा है। मैंने भर भर के तेल नहीं डाला कि कोकोनट ऑयल है तो यार भर भर के डालो, वो मैंने कम किया था। ये लोग बोलेंगे कि कोकोनट ऑयल में खाना जो होता है वो अच्छा नहीं लगता, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको
आप ऑयल को बिल्कुल गर्म होने दो, जैसे आप सरसों के तेल को गर्म होने देते हो, मस्टर्ड ऑयल को, वैसे आपको कोकोनट ऑयल को भी तवा में या कढ़ाई में गर्म होने देना है। जब उससे धुआं निकले तब आपको चीजें डालनी है। उसमें 1% स्मेल नहीं आएगा और बिल्कुल भी अजीब सा टेस्ट नहीं फील होगा कि कोकोनट का हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल तेल की तरह ही वो फील करेगा, फील होगा उसका। अच्छा, कभी कभी मैं घी में भी कुछ कुछ चीजें बना लेती थी, बहुत रेयर, कभी कभी, बिकॉज घी भी काफी अच्छा होता है, लोग उसको प्रमोट करते हैं आजकल, तो आई बिलीव इन दैट टू। सो मैं घी में भी कुछ कुछ चीज बनाती थी। और बटर मैं बहुत ही मिनिमल यूज करती थी, बहुत ही, कभी ही अगर कुछ बटर गार्लिक का बना लिया तो मैं यूज करती थी, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, ज्यादा बिल्कुल नहीं कि भर भर के डाल रहे हो। ओके, लोग दिखाते हैं कि लोग भर भर के डालते, मैं नहीं डाल रही थी भर भर के। ओके, सो आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। मैंने एक चीज एवरी डे किया है और वो ये था कि मैं एवरी डे कर्ड लेती थी। ओके, जिसको आप दही बोलते हो, आप उसको बटर मिल्क के फॉर्म पे ले सकते हो। मैं कभी कभार उसको ऐसे ही खाती थी। सो मैं दही एवरी डे लेती थी, एवरी डे। वो आपको लेना ही है क्योंकि प्रोबायोटिक्स जरूरी होता है। सो आपके गट के लिए भी अच्छा होता है, आप इतना प्रोटीन खा रहे हो। ओके, वैसे तो आप वेजिटेबल्स खा रहे हो फाइबर के लिए, बट फिर भी आई थिंक कर्ड को आप, अब तो दुनिया में सबको पता है कि दही कितनी जरूरी चीज है। सो आप डेफिनेटली वो लो। फिफ्थ चेंज जो मैंने किया था वो ये था कि मैं 4 लीटर पानी रोज पीती थी, मतलब 4 बॉटल्स पानी मैं भर के रखती थी और वो पूरा कंप्लीट करना ही है एवरी डे, विदाउट मिस। मैंने ये 4 लीटर पानी पिया है। सो क्यों पीते हैं हमने ये पानी? ऑलरेडी आपको पता है पानी बहुत अच्छा है, जितना आप ज्यादा पियो, ठीक है। दूसरा, आपको झूठ फूट का भूख नहीं लगता है, वरना क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग को प्यास लग रही होती है और हम लोग को लगता है कि हमें भूख लग रही है। बहुत लोग बोलते हैं ये बात, जितने आप कुछ एक्सपर्ट्स को देखोगे वो भी ये बात बोलेंगे। ये भी रीजन होता है पानी पीने का, ज्यादा पानी पीने का। तो मैं 4 लीटर्स पानी पीती ही थी, 4 बॉटल भर के रखती थी, उसे कंप्लीट करती थी पूरे दिन में। और एक चीज जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने सुना है आयुर्वेदिक वेदा के हिसाब से वो काफी सही है। सो मैं खाना कुछ भी खाती थी उसके 1 घंटे बाद पीती थी या आधे घंटे पहले। ओके, सो उस तरीके से मैं अपना 4 लीटर पानी कंप्लीट करती थी। और मोस्टली मैं डे टाइम में पी लेती थी, ये नहीं कि रात में बहुत बहुत पी रही हूँ। हाँ, कभी दिन में नहीं पी पाई, बाहर निकल रही हूँ नहीं पी पाई, तो रात में पी लेती थी, बट पीती जरूर थी, कंप्लीट करती ही थी 4 लीटर्स वाटर। तो ये एक आपको करना है। अगर आप 4 लीटर्स नहीं कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो 3 लीटर्स से, वो भी चलेगा। बट धीरे धीरे इवेंचुअली अच्छा रहेगा कि अगर आप 4 लीटर्स पे पहुंच जाओ तो आप बेफिजूल के खाना, भूख लग रहा है भूख लग रहा है करके आप नहीं खाते रहोगे। अच्छा, सो हमें ना शुरू से आदत है स्नैकिंग करने का। ओके, मंचिंग, बीच में कुछ कुछ चाहिए। सो मुझे भी वो हैबिट है। यू नो काम कर रही हूँ तो कुछ मंचिंग के लिए चाहिए। सो मैं क्या करती थी, मैं नट्स खाती थी। अब नट्स में मैं आमंड्स खाती थी और कैश्यूज भी कभी कभी खा लेती थी, और पीनट्स तो मेरा एवरी डे मैंडेटरी था। 50 ग्राम पीनट्स मेरे बोल में होता था और वो उसी का मैं मंचिंग या स्नैकिंग करती रहती थी। आप भी वो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। वॉलनट्स मैं नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा लेना, देखो थोड़े क्वांटिटी में नट्स आप ले सकते हो स्नैकिंग के लिए, लेकिन नट्स को बहुत ओवरडू नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आप थोड़ा खा के अगर 10 मिनट रुक जाओगे तो आपको लगेगा कि आपको और जरूरत ही नहीं है लेने की। सो 50 ग्राम्स इज इनफ आई थिंक फॉर अ डे। सो आते हैं 7 पॉइंट पे। इसमें आप सबको पता है, ओके, बट हम लोग करते नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी ही है। ओके, बोला जाता है कि फोन, जब आप सोने जा रहे हो ना, तो फोन अपने से, मतलब एक, जब आप सोने जा रहे हो उससे 1 घंटा पहले आप फोन ना यूज करो। ओके, बट आई थिंक मैंने ये एक्सपीरियंस किया मेरे जर्नी में कि जब मैं हेल्दी खाने लग गई थी ना, तो मुझे नींद वैसे भी आ जाती थी और मैं प्रॉपर 1 घंटा नींद का स्लीप लेती थी। सो आपको, सॉरी, 8 8 आवर्स का नींद स्लीप लेती थी। सो 8 आवर्स का स्लीप लेना बहुत जरूरी है, दैट इज मिनिमम। अब ज्यादा भी ले रहे हो तो अच्छा, अब ये नहीं कि दिन भरी मतलब सोए हुए हो, बट जितना ज्यादा आप अपनी नींद पूरा करोगे एट अ स्ट्रेच, जिसको साउंड स्लीप बोलते हैं, आपको ब्रेक ले लेके नहीं सोना है, ठीक है। पूरे 8 घंटे नॉन स्टॉप सोने हैं आपको।
ओके अगर नहीं हो पा रहा है कुछ भी रीजन की वजह से, तो एटलीस्ट देखो कि 7 आवर्स आप सो रहे हो, बट अगर 8 घंटे सोगे तो बहुत अच्छा। और बहुत धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप अपने खाने में चेंजेस लाओगे ना, और जैसे मैंने बताया पानी पीना है और क्या क्या खाना है, आपकी नींद भी अच्छी होती जाएगी। ओके सो आपको 8 घंटे सोने ही हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ना स्वीट का बड़ा क्रेविंग होता है, क्योंकि मुझे भी बहुत होता है। सो मैंने अपने रिसर्च से जाना कि हम लोग शुगर के रिप्लेसमेंट में क्या ले सकते हैं। तो स्टीविया बहुत अच्छा है, मोंग फ्रूट का जो स्वीटनर है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जैगरी हनी ले ले, डेट्स ले ले या खजूर ले ले, तो ये सब नहीं लेना है, मैंने नहीं लिया है। ओके सो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों को भी ये नहीं लेना। अगर आपको मीठा का क्रेविंग हो रहा है, या फिर आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, उसमें आपको स्वीट चाहिए ही, तो आप स्टीविया मंगा के रख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, जो प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, जो ब्रांड मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत सही लग रहा है। मैं आई थिंक कुछ 7 मंथ्स हो गए अभी तक के, तो कि मैं यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। मैंने जर्नी के भी पहले से स्वीटनर अपना चेंज कर लिया था, मैं शुगर लेना बंद कर दी थी। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं शुगर कभी नहीं खाती, क्योंकि बाहर में कुछ ऐसे खाने मिलते हैं, ओके, जो खाने का मन करता है और आप उसको सेम नहीं बना सकते हो घर में स्टीविया डाल के। मैं ये नहीं बोली कि मैंने शुगर पूरा ही बंद कर दिया है, और पता नहीं, कर देना चाहिए। लोग बोलते 12 साल से, 25 साल से, 20 साल से कुछ सेलिब्रिटीज नहीं खा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि यार, जिंदगी मतलब कितना जीना है कितना, मतलब 100 साल नहीं जीना, मुझे तो नहीं जीना है यार। जिसको जीना है 100 साल, वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तब अगर गारंटीड है कि शुगर छोड़ देंगे तो 100 साल जी लेंगे, तो छोड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ अपने वेट लॉस के टाइम पे छोड़ना था, थोड़े टाइम के लिए, तो मैंने उस टाइम पे स्टीविया लिया था। ओके जिसका मैं लिंक नीचे डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आप मॉन्क फ्रूट भी ले सकते हो, मैं वो भी डाल दूंगी एक सजेशन अलग से। हाँ ये दो मैं कभी कभार कॉफी के साथ लेती थी। चाय मैं पीती नहीं, कॉफी भी मैं पीती नहीं, बट कभी कभार स्वीट मन किया तो वो ले लेती थी। मैं सम टाइम्स लस्सी भी बना लेती थी, जहाँ आप बटर मिल्क बना रहे हो, आप थोड़ा दही और डाल के उसमें स्टीविया डाल के, वो बिल्कुल लस्सी की तरह टेस्ट करता है, वो मैं पीती थी। उससे मेरा स्वीट क्रेविंग तुरंत मरता था। और मैं लेमन वाटर में भी स्टीविया डाल के पीती थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भी काफी सारे डिशेस मैंने बनाए हैं, काफी सारे डेजर्ट भी मैंने बनाए हैं, इंडियन डेजर्ट्स स्टीविया डाल के, जो कि मैं इस वेट लॉस जर्नी में खाती थी। जैसे कि गोभी का खीर, ओके, वो मैं काफी बनाती थी, वो मेरी मम्मी का डिश है। उसमें मैं मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली मिल्क डलता है, गोभी डलता है, थोड़ा सा घी घी डलता है, और शुगर की जगह बस स्टीविया डालती थी। मैं उसका रेसिपी जल्दी ही मैं ट्राई करूंगी, मैं शेयर करूँ। वो बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत बहुत, मतलब आपको खाओगे ना, फिर आप मतलब आप खाते ही रहोगे। और आपको कभी भी दूसरी स्वीट क्रेविंग्स नहीं होगी। मैं कुछ वेट लॉस चॉकलेट्स भी मैं बनाई हूँ, उसका मैंने शॉर्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे रेसिपीज ऑनलाइन अवेलेबल है यार, हर चीज का सोल्यूशन। तो आप स्टीविया से कुछ भी बना सकते हो, बस आपको थोड़े प्रोडक्ट्स में ना चेंजेस करने होंगे। जैसे मैं ब्राउनी बनाती थी, तो मैं आमंड के फ्लावर का बनाती थी, मैं नॉर्मली मैदा ब्राउनीज नहीं बना रही थी। तो वैसे वैसे आपको सिर्फ चेंज करने, अपनी क्रेविंग्स रोकने के लिए, और कोशिश करना है कि घर पे बनाया हुआ खाए। क्योंकि बाहर में बहुत लोग प्रॉमिस तो करते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें शुगर नहीं है, बट यू नेवर नो, शुगर नहीं है तो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा। बट जो हम स्टीविया यूज करते हैं, ये नेचुरल स्वीटनर है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। इनफैक्ट आप देखो कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस है जो डॉक्टर्स ने डाले हैं, जिसमें वो लोग भी स्टीविया के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने रिसर्च किया फिर ही मैं बोल रही हूँ। ये हो गया स्वीट क्रेविंग्स पे डिस्कशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में मल्टी वाइटामिन लेती थी। ओके और मैं जो लेती थी वो HK वाइटल्स का विद प्रोबायोटिक रहता था, मैं वो खाती थी मैंने एंटायर जर्नी में। और अभी मैं जब वो वाली जर्नी में नहीं भी हूँ, अभी मैं राइस वाइस भी खाती हूँ, तब भी मैं वो मल्टीविटामिन लेती हूँ, बिकॉज उसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल नॉर्मली भी डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन लेने बोलते हैं, बिकॉज हमें खाने से आजकल हर चीजें नहीं मिल पाती है। यही रीजन है कि हम मल्टीविटामिन लेते हैं, और इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। आप मल्टीविटामिन नॉर्मली भी लोग खाते हैं, सो दैट डेफिशिएंसीज ना हो बॉडी में, तो ये एक लेती थी।
सेकेंडली मैं ओमेगा 3 लेती थी। आपको अभी पता होगा काफी ट्रेंड में ओमेगा 3। आपको रीजंस भी पता है कि ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए। वो स्किन के लिए अच्छा होता है, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो वो सबसे बड़ा रीजन है। सो इसलिए आपको ओमेगा 3 लेना है। अब कई बार क्या होता है ना, ये चीज आप प्लीज नोट डाउन करना कि लोग ना नॉनवेज, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं। हो गया, जो आपको टैबलेट्स मिलते हैं ना या कैप्सूल्स मिलते हैं ओमेगा 3 के नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो बना हुआ होता है, उसमें ना कुछ ऐसे फिश ऑयल्स यूज होते हैं जिसका यूरिक एसिड काफी हाई होता है। तो उससे क्या होता है ना, आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मैंने अपना ओमेगा 3 चेंज किया, वेजिटेरियन सोर्स से मैं लेने लगी वाओ साइंस का एल्गे से बना हुआ ओमेगा 3। सो वो काफी मुझे सूट किया, उससे यूरिक एसिड वापस से नॉर्मल हो गया था। तो आप वो गलती ना करो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, जो एक मेजर चेंज किया था वो ये था कि मैं ना तब खाती थी जब मुझे भूख लगता था। मतलब जस्ट बिकॉज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करना होता है करके मैं नहीं खाती थी, मुझे भूख लगता था जब, तब मैं खाती थी। तो क्या होता था ना, कई बार ना जब आप इस डाइट में जाओगे ना, जब आप ये वाले डाइट को फॉलो करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि आपको भूख धीरे धीरे कम लग रही है। यही यही ट्रिक है कि वेट लॉस हो रहा है। ओके, सो भूख जब नहीं लग रहा है आपको जबरदस्ती नहीं खाना है। ओके, जब भूख लग रही है तब आपको डेफिनेटली जो जो चीजें मैंने बताई है वो खाना है, उस तरीके से बनाकर। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो आप पूछोगे कि जिंदगी जीना बंद कर दे क्या, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि बाहर का क्यों ना खाए, क्योंकि अब तो बहुत मन करता है बाहर का खाने का। हमारी जनरेशन को तो बहुत ही मन करता है खाने का। सो मैं क्या करती थी कि एवरी वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार, महीने के आखिरी में मैं बाहर का खाती थी। जिसमें जो मन है मुझे, मैं वो 2 दिन खाती थी, 2 या 3 दिन खाती थी। फिर 3 दिन बाद फिर वापस से ये चीज स्टार्ट करती थी। ठीक है, और क्या होगा ना, जब आप वापस से स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको हेडेक हो। तो वो ना होने के लिए आपको पानी बहुत पीते रहना है। और जो चीज मैंने खाने को बोला है ना, जो जो चीजें आप खा सकते हो, वो आपको थोड़ा, मतलब ये नहीं कि अरे भूख नहीं लग रही है क्योंकि मैंने एक दिन पहले तो इतना चीट किया है तो मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं आराम से थोड़ा लेट खाऊंगी, वो नहीं करना है। जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे ना, तो जो आपको मैंने खाने बोला है वो आप खाओ। चाहो तो सुबह के 11-12 बजे तक तो खा लो, उससे आपको हेडेक नहीं होगा। वरना आप बहुत देर तक भूखे रहोगे तो आपको हेडेक होगा। प्लस पानी बहुत पीना है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे भी हेडेक होगा। तो पानी काफी पीना है। ये जब आप स्टार्ट भी करोगे तब भी करना है, और जब आप चीट करके वापस से स्टार्ट करोगे तब भी करना है। सो महीने में एक बार, महीने के आखिरी में 2 से 3 दिन आपको जो मन है आप खा सकते हो। उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी चीनी मत खाना, ये मत खाना, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने का। जो मन है आपको वो खाओ, क्योंकि क्या होता है ना, अपने आत्मा को भी शांति देना बहुत जरूरी होता है। तो वो उससे ही मिलेगा, तब आप और मोटिवेट होगे और आप 1 महीने में ही देखोगे 10 kg तक कम हो गया मेरा। आप इतने एक्साइटेड और खुश हो जाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार फिर और कम करना है, तो 3 दिन एंजॉय कर लेते हैं, फिर से करते हैं। और मैं एक चीज और बोल दूं कि ऐसा नहीं लगेगा कि वेट लॉस जर्नी में आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इंजॉय करोगे, लेकिन क्या होता है ना, कभी भी हम कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक अगर करेंगे तो वो बोरिंग सा फील होता है। थोड़ा सा चेंज हमें हमें हमेशा चाहिए होता है। तो वो चेंज के लिए आप बाहर जाकर या घर में भी अगर कोई चीज मन है और वो आप नहीं खा पा रहे हो, जैसे चावल, चावल बहुत लोगों को बहुत पसंद, तो वो आप भर पेट खा लो, आप जितना खा सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लो कार्ब डाइट के बाद आप जब वापस से कार्ब्स खा रहे हो तो सिर्फ इतना ही खाओ, सिर्फ उतना ही खाओ जब आप चीट कर रहे हो, वापस स्टार्ट करने वाले हो। बट आप वापस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको जितना मन है आप खा सकते हो। आप ज्यादा खाओगे ही नहीं, क्योंकि कितने ही खा लोगे, आपको लगेगा इतना खा लेंगे, बट इतना बड़ा तो पेट ही नहीं होता हमारा, तो हम खाएंगे ही कैसे। ओके, सो जो भी मन है आप 2-3 दिन खाओ और वापस से स्टार्ट करो। जब आप 1-2 महीने में अपना वेट लूज कर लोगे तब आप एवरी वीक खाओ ना जो मन है। और या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि जब 1 महीना कंटिन्यूअसली स्ट्रिक्ट फॉलो किया है, चीट किया है और फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एवरी 2 वीक में खाओ। ठीक है, 2 वीक पार होने दो, 15 15 दिन में आप चीट करो
और फिर 15 दिन करो और फिर आप चीट कर सकते हो, मतलब वैसे करके कर सकते हो। मैं ये चीटिंग करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी वेट लॉस जर्नी बोरिंग हो, क्योंकि मेरा बोरिंग बिल्कुल नहीं था। आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वेट भी कम हो रहा था, एंजॉय भी कर रही थी। और पता खुशी होता है जब आपको धीरे धीरे पुराने कपड़े आने लगते हैं ना, और अपने में भी चेंजेस दिखने लगता है, आप खुद को देख के बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आई थिंक वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। तो उसके लिए आपको 1 महीना स्ट्रिक्ट रहना होगा। 1 महीना तो अपने आप को दे सकते हो, राइट? तो वो 1 महीना आपको खुद को देना है। आपके वेट लॉस जर्नी में हो सकता है कि आपका नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाए। तो ऐसे में क्या करना है, मेरा हो रहा था। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई अपने, और उन्होंने मुझे एक मल्टी वाइटामिन और सेरम दिया। अब मैं इतनी आलसी हूँ ये सब चीजों में, सेरम वेरम लगाने में। अभी तक पड़ा है, मैंने वो सेरम नहीं लगाया, बट उनका दिया हुआ जो मल्टी वाइटामिन था वो मैं अब आप देख रहे होगे मेरे स्क्रीन में भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। आप चाहो तो रिसर्च करके भी ले सकते हो। इन जनरल भी अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो आप वो मल्टीविटामिन ले सकते हो, देयर इज नथिंग बैड। बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप डॉक्टर को दिखा कर लो, और डॉक्टर को पूछ के लो। जो मल्टीविटामिन मैंने वो 1 महीना खाया, और मैं इनफैक्ट मैं पूरा, जब तक मैं वो डाइट फॉलो करी थी मैंने वो खाया, और बिल्कुल रुक गया। बिल्कुल बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा था। तो बेसिकली क्योंकि हम एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि हमें भूख कम लग रही है, हम खा रहे कम है, तो वही रीजन है कि बॉडी में शायद डेफिशिएंसी हो रहे होंगे। तो जो जो चीज के लिए हेयर फॉल की डेफिशिएंसी होती है वो मल्टीविटामिन में था, और मैंने वो मल्टीविटामिन लिया जो स्पेसिफिकली हेयर फॉल के लिए था। और हाँ, वो बिल्कुल सूट किया। आई थिंक सबको करेगा अगर आप, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि क्योंकि मैं एक डाइट चेंज की हूँ, तो 1 डेढ़ महीने हो गए, तो मे बी ये रीजन है कि थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल होने लगे। ओके, सो बट मुझे नहीं पता था कि रीजन कुछ भी हो सकता है। और ऑब्वियसली डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये दवाई दिया, और हो गया। कई बार क्या होते हैं, लोग एंटीबायोटिक्स में भी होते हैं, तो वो भी रीजन होता है आपके हेयर फॉल का। तब भी डॉक्टर आपको हेयर फॉल के लिए मल्टीविटामिन देगा, जो कि स्पेसिफिकली हेयर के लिए होता है। तो वो आपको वैसे भी खाना पड़ता है। देयर इज नथिंग बैड अगेन, जो भी हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल का रीजन है, मल्टीविटामिन में वही चीजें आपको लेनी है। ओके, सो डॉक्टर दे देगा। और मैं ये मल्टीविटामिन यूज कर रही थी, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आते हैं लास्ट और सबसे मेन पॉइंट। ओके, सो मैं ये बोलूंगी, वेदर आप ये वाला जो मेरा मेरा तरीका था वेट लॉस करने का, ओके, जो मुझे बहुत सूट किया और मैं बहुत खुश भी थी। होता है ना, कई बार लोग दुखी भी होते हैं। नहीं, मैं बहुत खुश थी। मुझे सीरियसली ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो चाहे आप ये वाला ऑप्शन चूज करो या दुनिया भर के ऑप्शन है इंटरनेट में वेट लॉस करने के, आपको जो सूट कर रहा है आप वही करोगे डेफिनेटली। बट आप चाहे कोई भी ऑप्शन चूज करो, कि कोई भी तरीका अपनाओ वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई डाइट स्टार्ट करने वाले हो ना, तो आपको एक ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपके बॉडी में हो सकता है पहले से कोई डेफिशिएंसी हो। B12 की आजकल औरतों को बहुत होती है, विटामिन डी की तो सबको रहती है, सबको। ओके, सो आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। मेरे स्क्रीन में ये जितने टेस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये टेस्ट आपको करवाने हैं। और आप कोशिश करना कि जब आप टेस्ट करवा रहे हो तो आप कोई अच्छे लैब से करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे में तो कुछ लैब्स है जिन्होंने गलत रिपोर्ट्स दिए थे, और मेरे फिजिशियन ने देखते साथ बोल दिया कि रिपोर्ट्स गलत है, आप दूसरी जगह से कराओ। मैंने दूसरी जगह से करवाया, जो अच्छा है, काफी नोन है, SRL, मैं नाम भी ले लेती हूँ। वहां के रिपोर्ट्स और इसके रिपोर्ट्स 2 दिन का अंतर था, और बिल्कुल अलग थे। तो ऑब्वियसली मैंने जिन्होंने गलत रिपोर्ट्स दिया था, मैंने उनसे मैंने रिफंड ले लिया, दिखा के अपने रिपोर्ट्स। मैं ये बोलूंगी कि आपको ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, सही जगह से करना जरूरी है। क्योंकि अगर बाय चांस आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई डेफिशिएंसी है, तो आप उसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो। एक फिजिशियन से कंसल्ट करके एक डॉक्टर के पास जाओ, जनरल फिजिशियन के पास जाओ, और उनको आप अपना ब्लड रिपोर्ट दिखाओ। उनको जो जो कमी लगेगी, जैसे विटामिन डी सब में ही होता है, मैं भी ले रही थी।
ओके। और बाकी सब सही था मेरा, सब सिर्फ डी कम था। और हो सकता है बहुत औरतों में मैंने सुना है कि B12 भी कम होता है, ओके, कैल्शियम कम हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है, या ट्राइग्लिसराइड्स में प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो ये ब्लड टेस्ट आपको कराने बहुत जरूरी है, चाहे आप दुनिया का कोई भी डाइट स्टार्ट करने वाले हो। और एक चीज, जब आप डाइट कर रहे हो तो 1 महीने के बाद अगेन ब्लड टेस्ट करना है, और आपको चेक करना है कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रहा है, आप प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं, सब सूट तो कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। मेरे केस में बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था, आज तक मैं करती हूँ एवरी, अब तो वो तो मैं जब मैं डाइट में थी 2 महीने, तो मैंने 2 महीने दोनों महीने किए, ठीक है, स्टार्ट करने के पहले और बाद में भी, और फिर मैं कंटिन्यू करी। अभी मैं 3 3 या 4 4 महीने में कर लेती हूँ चेक करने के लिए, और सब नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे डाइट फॉलो करके। आई एम श्योर आप लोगों का भी कुछ ना हो, और बट फिर भी एक बार टेस्ट करवाना जरूरी है कोई भी डाइट स्टार्ट करने के पहले, ओके, वो करना है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप ऐसे ही कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के डाइट स्टार्ट ना करें प्लीज। मैं लास्टली ये बोलूँगी कि आप ट्राई करें जो भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आप वापस अपने पुराने कपड़ों में आ सकते हो। और ये मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कभी नहीं होगा, ऊपर से मेरे घर वाले बोलते थे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट हो गया, किया मैंने यार। तो सब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो। और 2 महीना तो अपने आप को दे ही सकते हो ना, मत सोचो ही मत आगे क्या करना है। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने नहीं सोचा कि मुझे जिंदगी भर के लिए खुद को बदलना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, और ना मैं बदली हूँ। मैंने सिर्फ अपने आप को 2 महीने दिए, क्योंकि 20 kgs थे, ठीक है, 3 महीने तो लगेंगे ही। तो मैंने अपने आप को 2 महीने दिए थे कि मुझे ये 2 महीना अपने को देना है, और अपने आप को बहुत फोकस करना है कि करना है। पहले का 1 महीना दो, फिर दूसरा महीना दो, आप उसके बाद 1 महीने के बाद ही आप देखोगे रिजल्ट, और आपको लगेगा कि यार और करते हैं ना, रुकते क्यों है। बिकॉज अभी मैं 20 kgs कम करने के बाद मैं नहीं रुकने वाली हूँ। मैं अभी 1 महीना का मैंने ब्रेक लिया है, जहां मैं वेट मेंटेनेंस कर रही हूँ। इस पे भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी, और फिर ये जर्नी भी आपसे डिस्कस करूंगी। इसके बाद मुझे और कम करना है, तो मैं ये करती रहूंगी। हाँ, लाइफ में आफ्टर 6 मंथ्स मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं वापस पुराने पहले की तरह चावल ठूस ठूस के खा रही हूँ, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी डाइट नहीं है जिसमें आप वापस से सब कुछ पहले की तरह खाने लगो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अनहेल्दी हो गए हो तो वो इसलिए हो गए हो क्योंकि आप अनहेल्दियों की तरह खा रहे थे, ठीक है, अनहेल्दी फूड्स खा रहे थे। आपने वेट लॉस कर लिया, और अगर आप वापस से अनहेल्दी फूड खाओगे तो वो वापस से बढ़ेगा और वापस से पहले जैसा हो जाएगा। तो कुछ चेंजेस, और मैं सच बोलूं, इतना कम करने के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट और इतना खुशी होता है ना कि वापस से मन ही नहीं करता, आप खुद ही डिसिप्लिन हो जाओगे। तो मुझे तो मेरे वेट लॉस जर्नी ने बहुत डिसिप्लिन बनाया, आई एम श्योर आपको भी बनाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी वेट लॉस डाइट चूज कर रहे हो, गूगल में भरे पड़े हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज ब्लड टेस्ट कराना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स है मेरे चैनल में, उन सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, सो दैट मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के डालूं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय।